चैप्टर 2 है ये, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसके हम कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर हम कवर कर लें और उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। पूरा चैप्टर एक तरीके से हो जाएगा। ये कुछ चित्र हैं जो जब जब जरूरत होगी मैं आपको यहां पर लेके आऊंगा। बस ध्यान रहे, ये भीमबेटका, हुंगसी, कुरनूल, इसके बारे में काफी सवाल हैं। तो ये भीमबेटका आप देख लीजिए, ये है, ये कुरनूल है। इस तरीके से हुंगसी के बारे में भी बात होगी। जब भी जरूरत होगी हम वापस आएंगे। पहला सवाल है, द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन कांदाहार गिव्स अस एन इंपॉर्टेंट मैसेज। तो कांदाहार के अभिलेखों से हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि जो मौर्यन एम्पायर था वो अफगानिस्तान, क्योंकि कांदाहार अफगानिस्तान में आता है, मौर्यन एम्पायर अफगानिस्तान तक इसका एक्सटेंशन था, यहां तक पहुंचा हुआ था। द मेसोलिथिक एज विटनेस चेंजेस। तो ये जो सवाल हैं ऐसे काफी आने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये किस एजेस की बात हो रही है। हमें जो भी जानकारी है, जो सबूत है, जो हम जुटा पाए हैं, वो तकरीबन 20 लाख साल पहले तक के हैं, या कहें 2 मिलियन ईयर्स। 1 मिलियन 10 लाख होता है। उसके बाद एक 12,000 साल पहले, जैसे हम यहां पर हैं, हमारे 12,000 साल पहले और 10,000 साल पहले, ऐसे। तो यहां से यहां तक का जो समय है, आज हम यहां पर हैं ना, इसको कहा जाता है पेलियोलिथिक एज। इसको डिवाइड किया गया है लोअर, मिडिल और अपर में। पेलियोलिथिक जो है बहुत ही शुरुआती दौर है, जब हंटर और गैदर्स हुआ करते थे, आखेटक और संग्राहक। 12,000 से लेकर जो 10,000 तक का समय है, इसको बोला जाता है मेसोलिथिक। ये शब्द सब आने वाले हैं। 10,000 से अभी तक का जो समय है, और आगे भी हम, क्योंकि आगे और भी क्लासेस हैं, चैप्टर्स हैं, तो इसको हम कहते हैं नियोलिथिक। आगे सबके लिथिक लिथिक आएगा, क्योंकि लिथिक का मतलब होता है पत्थर, पाषाण। पेलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण, राइट। नियो मतलब होता है नव पाषाण, ऐसे। तो मेसोलिथिक एज में क्या हुआ था? यहां पर हुए थे एनवायरमेंटल चेंज, जलवायु परिवर्तन हुए थे। तो इसका उत्तर आएगा एनवायरमेंटल। मेसोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज, तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था 3 श्रेणियां बन रही, 1, 2, 3। ये सबसे पुराना, जब बहुत नोकीले पत्थर, छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे, मतलब उसमें उतनी कारीगरी नहीं थी, तो इसको हम पेलियो कहते हैं, इसको हम मेसो कहते हैं, इसको न्यू कहते हैं। तो ये मिडिल, ये अपने आप मिडिल में आ रहा है, तो ये मिडिल स्टोन एज, तो ट्रू कर देंगे आप इसको। सवाल है, नेम द प्लेस वेयर नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स वर फाउंड। विंध्यास एंड डेक्कन प्लेट्यू, जहां पर आपको प्राकृतिक केव मिले हैं, गुफाएं, और पत्थर के शेल्टर मिले हैं, विंध्यास और दक्कन का पठार। What material was used to make huts in Paleolithic age? शुरुआती दौर में कौन सी ऐसी चीज यूज होती थी ताकि हट्स बनाए जा सके? हट्स जो आप ये मान लीजिए कि घास फूस के बनाए जाते हैं, तो लकड़ियों से बनाए जाते थे उस समय। ना उस समय ईंट गारे थे, ना सीमेंट था, ना लोहा था, लकड़ियों से बनता था। On what surface people of the Stone Age made rock paintings? किस सरफेस पे जो स्टोन एज के लोग थे उन्होंने पेंटिंग बनाई है? कौन सा सरफेस होता था? वॉल ऑफ द केव्स। वॉल ऑफ द केव्स आपको दिखा देता हूं। आपको यहां देखिएगा, यहां पर ये जो पेंटिंग हुई है, एक ऐसी चित्रण मैंने जब डिस्कशन कर रहा था चैप्टर का तब दिखाया था। तो ये जो है, ये दीवारों पे हुआ है। वैसे ये फ्रांस का चित्र है, लेकिन दीवारों पर अगर आप भीमबेटका का दूसरा चित्र जो मैंने आपको दिखाया था उसमें देखेंगे कि बाकायदा एक चित्र है जिसमें दीवारों को एज अ सरफेस, परत के ऊपर पेंटिंग हुई है। नेम द शेल्टर ऑफ अर्ली मैन। जो शुरुआती दौर के लोग थे उनका शेल्टर क्या था? वो पानी से, धूप से, रात को कहां बचते थे, कैसे काम करते थे? तो वो केव्स। तो ये केव्स हमें मिली हैं, आप देखेंगे ये केव्स है भीमबेटका की, ये कुरनूल की केव्स है।
नेचुरल केव्स इन द विंध्यास रीजन आर फाउंड इन द डैश वैली, ये है नर्मदा वैली। अब आपको दिखाता हूं यहां पे, तो अभी बात हमने की थी, ये देखिएगा यहां पर है नर्मदा, ये देख रहे हैं आप नर्मदा, थोड़ा और क्लोजर जाएंगे, ये है नर्मदा नदी, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर नेचुरल केव्स हैं, जो हम भीमबेटका की बात करते हैं, नर्मदा रिवर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीई, इसके पहले में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये मध्य प्रदेश तो इसका उत्तर नहीं होगा, ये तो आप समझ ही रहे हैं, तो इसको मैं काट देता हूं ऐसे। इसके सी का उत्तर आप लिखेंगे या बताएंगे? चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसको कॉमन, एक होता है बीसी, बिफोर कॉमन एरा, जीसस क्राइस्ट के पहले, जीसस क्राइस्ट के बाद कॉमन एरा। Early men who lived on the banks of the river went in search of water during the dry season. तो जो लोग नदी के आसपास रहते थे, जब नदी सूख जाती थी ठंड में, गर्मी में, तो ये लोग पानी की तलाश में इधर उधर जाते थे। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। How can we say that the people of Kurnool caves are familiar with fire? ये कुरनूल का आप देखिएगा, यहां पर लोग आग से कैसे विदित थे, जानकारी उनको थी, आग जलाना जानते थे। तो उसका उत्तर उस तरीके से है कि यहां पर हमको एशेस मिले। जब आग जल जाती है, लकड़ी जल जाती है, तो उसके बाद जो राख मिलती है वो हमें इन सब जगहों से मिली है। इसके अलावा कुछ धान, अनाज जब वो जल जाता है तो वो भी हमें आज मिल गया है, जिसकी कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, वो भी हमें मिला है। Name the tool used by early men to stitch their clothes. कपड़ों को किस तरीके से सिया करते थे? आजकल तो हमारे पास सुइयां हैं, सुई में धागा लगाते हैं, सिल देते हैं। पहले कैसे होता था? पत्थरों से करते थे। तो ऐसा मान लीजिए ये स्किन है किसी जानवर की, तो ये पत्थरों से छेद करते थे, ऐसे पत्थर होते थे, और उसे छेद करते थे, ऐसे पत्थर होते थे, और ये छेद करते थे। उसके बाद जो भी उनको मिलता होगा उससे ये इसको धागे की तरह यूज करते थे और पहनते थे। फिर नेम द मटेरियल यूज्ड टू मेक क्लोथ्स ऑफ अर्ली मैन। कैसे कपड़ा यूज करते थे? क्योंकि उस समय तो न कपास हुआ करता था, ना जानते थे वो लोग कौन सा मटेरियल यूज करते थे। तो जानवरों का शिकार करते थे वो। अब जानवरों की स्किन निकल आती थी, जो स्किन जो थी, क्योंकि जानवर भी तो एक तरीके से स्किन ही ओढ़ के चल रहे हैं। जानवर कपड़े तो पहनते नहीं है, जानवर केवल स्किन ओढ़ते हैं अपनी। वही स्किन फिर वो लोग, क्योंकि इंसान का एक टेम्परेचर होता है 30-32 ऐसा टेम्परेचर होता है। तो वो टेम्परेचर जो होता है, उस अगर ठंड आ रही है तो हमारा टेम्परेचर कंटेन रखने के लिए, और गर्मी में तो खैर नॉर्मली हो जाता है, तो उसके लिए स्किन का यूज किया करते थे, क्योंकि उस समय ठंड बहुत थी। What was the advantage of clothes made from animal skin? जानवरों की खालों से जो क्लॉथ बनाए जाते थे, कपड़े बनाए जाते थे, उसका फायदा क्या था? पहली चीज तो यह है कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, ठंड का समय था, ज्यादा ठंड होती थी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कीड़े मकोड़ों से, बाकी चीजों से, अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, और इस कारण से वो क्लॉथ एनिमल स्किन का, जानवरों की खाल पहनते थे। पेरिनियल लेक्स एंड रिवर्स हैव वाटर डैश द ईयर। पेरिनियल का मतलब होता है 12 मासी, मतलब 12 के 12 महीने ऐसी कोई स्ट्रीम है, नदी है, 12 के 12 साल इसमें पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। थ्रू आउट द ईयर कह दे, राउंड द ईयर कह दे, दोनों ही सही होंगे। What was the mode of transport for the people of Paleolithic age? ना तो उस समय ये समय पता चलता है कि भाई व्हील बन गए थे, ना हमें और कुछ पता चलता है उस जमाने में। तो पत्थर, जो स्टोन एज है, पैलियोलिथिक शुरुआती एज 20 लाख साल से लेकर 12,000 तक, यहां पर तो लोग अपने पैरों पे चला करते थे। अगर बाय चांस किसी ने ये सीख लिया हो कि जानवरों पे चीजें लाद दी जाए तो बात अलग है, लेकिन इसका उत्तर आप केवल पैर देंगे, फुट। नेम द प्लेस वेयर ऑस्ट्रिच एग्स shells were found in India in the Paleolithic age. अब एक बड़ा ये विचित्र सी बात है कि अगर आज आप किसी को बताएंगे कि हिंदुस्तान में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रिच मिलते थे, शुतुरमुर्ग, कोई मानेगा नहीं इसको। लेकिन ऑस्ट्रिच के अंडे मिले हैं, किस जगह पे मिले हैं? पाटने एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां मिले। एट विच प्लेस होंगसी इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे? ये आप मुझे खुद बताएंगे।
कहाँ है हुंगसी? ये तो आपका इलाका, जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश, कुर्नूल हो गया आंध्र प्रदेश, तो ये क्या है? क्या ये कर्नाटक है? चलिए देखते हैं। कर्नाटका। Why is the हुंगसी फेमस इन द हिस्ट्री? हुंगसी का नाम इतना फेमस क्यों है? उसका कारण यह है कि बहुत सारे जो पुरा पाषाण काल के पुरास्थल मिले हैं, पेलियोलिथिक साइट्स मिली हैं, वो आपको हुंगसी में मिली हैं। ध्यान रहेगा, हुंगसी कर्नाटक ये पुरा पाषाण या कहें पेलियोलिथिक के लिए फेमस है। What does the rock painting of मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश डिपिक्ट्स? मध्य प्रदेश और सदर्न दक्षिणी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पत्थरों पे पेंटिंग मिली है। उससे ये बताया गया है एंड एनिमल्स एंड हंटिंग सीन। तो हुआ ये कि आदमी दिखाया गया है और यहाँ पर जानवर है। जानवर में मेरी हैंडराइटिंग डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, तो आप मान लीजिए कि जानवर है। ये इसके पीछे भाला तीर कमान लेके इनके पीछे दौड़ रहे हैं। ये बाकायदा हमको मिली है। इससे पता चलता है कि वो हंटिंग कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेशन साइट्स, जहां पर लोग रहते थे, आवास की जगह। केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, तो जो केव्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये केव्स ये सारी जगह ही लोग रह पाते थे, क्योंकि उस जमाने में घर बनाना ये सब तो शायद नहीं सोचा होगा लोगों ने। तो जो केव्स मिल जाती थी उसी में वो रहते थे, गुफाओं में। स्क्रैपिंग द बार्क ऑफ ट्रीज बाय अर्ली मैन वाज डन बाय, जो शुरुआती लोग हैं, मान लीजिए एक पेड़ है, अब ये बार्क, यहां की छाल हटानी है, कैसे हटाएंगे? पत्थरों से। उन्होंने जो भी औजार बनाए होंगे पत्थर के ही होंगे, पत्थर से बनाए गए, पत्थर से ये अलग करते थे। पत्थर से ही वैसे शाम का सारा काम होता था। शिकार भी करते थे तो मांस भी उसी से काटते थे। जमीन के अंदर कोई कंदराएं हैं, कंदमूल है, उसको भी उसी से निकालते थे। सारे काम पत्थर से करते थे। स्टेट रीजन व्हाई अर्ली मैन हैड टू बी क्विक अलर्ट ऑन हिज फीट। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ये हंटर्स थे, गैदरर्स थे। अब हंटिंग करना है तो किसकी हंटिंग करें? वाइल्ड एनिमल्स। अब जो एनिमल्स हैं उनको ये प्रकृति ने, ऊपर वाले ने ये विधा दे रखी है कि जैसी उन्हें हल्की सी आवाज आती, कुत्ता जो है हमसे कई गुना, लाखों हजारों गुना अच्छा बेहतर सुन सकता है, सूंघ सकता है। तो जैसे ये उनके पास जाएंगे, हिरण तो ऐसा भागता है सरपट, उसको कैसे पकड़ेंगे? तो इनको बहुत क्विक और फास्ट होना पड़ेगा अगर इनको खाना चाहिए, क्योंकि ये जो जानवर थे वाइल्ड एनिमल, जिनको हम आजकल नहीं मतलब जिसके से दूर भागते हैं, शुरुआत में हमारे जितने भी फोर फादर्स हुए सब गोश्त खाते थे, सब नॉन वेजिटेरियन थे। तो उसके लिए उनको इतना फास्ट और अलर्ट इसलिए होना पड़ता था क्योंकि वो जानवरों को पकड़ रहे थे, खाते थे, यही उनका आहार था। अब जिंदा रहना है तो दौड़ना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, तभी तो पकड़ पाएंगे। मछली आप कैसे हाथ से पकड़ेंगे या भाले से कैसे पकड़ेंगे? कितनी तेज मछली खट खट करके भागती है। नेम द प्लेस इन मध्य प्रदेश वेयर अ नेचुरल शेल्टर ऑफ अर्ली मैन इज लोकेटेड। कहां है जी मध्य प्रदेश? ये है मध्य प्रदेश। क्या लग रहा है आपको लिखा हुआ? भीमबेटका। इसका उत्तर क्या होने वाला है? भीमबेटका। नेम द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मानवीय सभ्यता में जो सबसे शुरुआती दौर था, क्या था? इसका उत्तर है पेलियोलिथिक एज। पेलियो, मीजो, नियो, दिमाग में बिठा लीजिए। पेलियो, मीजो और नियो, इसके मैंने आपको अंतराल भी बता दिए। अब ये अगला सवाल है, मैं इसको अभी अगली बार देखूंगा, लेकिन जो लोग देख रहे हैं अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मुझे खुशी होगी। चलिए फिर अगला ऐसे 25 सवाल और लेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।